हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमारी इंटीग्रेशन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर टोटल 15 पार्ट्स आ चुके हैं। अब जो लास्ट 15 पार्ट था उसके अंदर हमने डेफिनाइट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लिया था। टोटल 4 प्रॉपर्टीज हमने वहां पर देखी थी। बाकी की 3 प्रॉपर्टीज जो बची है वो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। 4 प्रॉपर्टी पिछली वीडियोज में हमारी कवर हो चुकी थी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमें क्या करना है, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स डी एक्स का और वहां पर हमारी लिमिट्स अगर दे रखी है 0 से a, अगर ऐसी टाइप की लिमिट्स हैं 0 से a, तो वहां पर आप उस फंक्शन को लिख सकते हो जहां पर आपका x था वहां पर आप लिख सकते हो a माइनस एक्स। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट 0 से a रहेगी। बस जहां पर आपका x दिखा है वहां पर आप a माइनस एक्स लिख सकते हो, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो आपका ये जो होगा वो इसके बराबर लिखा जा सकता है प्रॉपर्टी नंबर 5 के हिसाब से। अब ये प्रॉपर्टी तो हमने समझ ली है, अब इसे अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में पहले उसे लगा के देखते हैं। तो इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो अब यहां पर हमारी जो लिमिट्स है, लिमिट्स को एक बार देखो। तो लिमिट्स जो है हमारी 0 से a, जैसे यहां पर लिखी है ना 0 से a, तो ये 0 से पाई बाय 2 है, 0 से a की फॉर्म में है। यहाँ पर a की वैल्यू पाई बाय 2 हमें दिख रही है। तो अगर ये ऐसे फॉर्म में लिमिट्स हमें दिख रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 का हम यहाँ यूज करेंगे तो हम बोलेंगे 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन ए माइनस एक्स अपॉन जहां जहां x है वहां पर a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर a क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स। जहां जहां x है वहां पर पाई बाय 2 माइनस एक्स हम डाल देंगे। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगी cos x, नीचे भी साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स cos x और cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन x dx। अब ये हमारी आई इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आई है। हम बोलते हैं जो क्वेश्चन में दिया था इसे इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब करते हैं ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड करता हूं तो i और i 2i हो जाएगा इस तरफ, और उस तरफ ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर हो जाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, डिनोमिनेटर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट 0 से पाई बाय 2 dx। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, बस 0 से पाई बाय 2 की लिमिट्स बचेंगी और यहाँ पर dx बचेगा 2i। i की वैल्यू निकालनी है तो 2 को तो उधर भेज देंगे, 1/2 ऐसे लिख देंगे, और dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। लिमिट्स कहाँ आ जाएंगी, पाई बाय 2 से 0, 1/2, ये जो 2 है वो यहाँ से यहाँ लेकर आए 2i का। अब ये 1/2 और लिमिट्स रख देंगे पाई बाय 2 माइनस 0, तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पाई बाय 4। समझ में आया क्या? इसमें हमें क्या करना है, जब हमें लिमिट 0 से a की फॉर्म में दिख रही है और हमें लगता है कि उस में अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो वहां पर आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। 2 इक्वेशंस बनाओ, ज्यादातर ऐसा ही होता है, अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को ऐड करो। ऐसा नहीं है कि जरूरी ही ऐड करना है, वहां पर देख लो कि ऐड करके क्या हो सकता है, कुछ ऐसी फॉर्म बन जाए जो कि और भी सिंपल हो जाए, तो वहां पर ऐड कर देना है। और जहां पर लग रहा है कि बिना ऐड करे हो सकता है तो वहां बिना ऐड करे कर लेना है। तो ये ऐसे करना है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन इसी फॉर्म पे देख लिया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इस फॉर्म पे हम देखेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन हमें करनी है 0 से पाई बाय 2 की, इंटीग्रेशन हमें करनी है 0 से पाई बाय 2 log 10x log 10x
dx, इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें लिमिट्स देखो तो जीरो से एक ही फॉर्म में दिख रही है, लिमिट्स जीरो से एक ही फॉर्म में दिख रही है, तो वापस से प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करते हुए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5, तो हम बोलेंगे 0 से π/2 की लिमिट्स हैं, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर π/2 माइनस x रख देंगे। तो x यहां लिखा था तो यहां पर लिखेंगे π/2 माइनस x, मतलब a माइनस x लिखना होता है। अब tan π/2 माइनस x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होती है, cot x log cot x हो जाएगा tan π/2 माइनस x dx। इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब hमें दिख रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करेंगे तो हमारे और सिंपल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो हमारी ये बन गई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो i 2i हो जाएगा इस तरफ, उधर क्या बचेगा हमारा, लिमिट्स 0 से π/2, दोनों में ही सेम लिमिट्स है तो एक साथ लिख देते हैं, और बचा क्या log 10x प्लस log cot x dx, ये आ गया। अब log a प्लस log b की बात करें तो log a प्लस log b क्या हो जाता है हमारा, log a इंटू बी, 0 से π/2, तो इसे क्या लिख देंगे, log a इंटू बी 10x इंटू cot x dx। क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b को log a मल्टीप्लाई b 10x इंटू कॉट एक्स, बाकी उसे क्या लिख सकते हो, cot x को आप 1/10x, तो वही लिख देंगे 10x, cot x को लिख देंगे 1/10x, मतलब 10x/10x dx। तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, लिमिट्स 0 से π/2, 0 से π/2 log 1 dx, ठीक है, log 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू आपको पता होगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इस साइड तो सब कुछ हट जाएगा और 0 बचेगा। 2i की वैल्यू ये आएगी, तो यहाँ से 2 को भी नीचे ले जाओगे तो ये 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है आपकी क्या निकल के आएगी, 0। समझ में आ गया, ये इसका आंसर है। इसमें भी हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही यूज किया है। और भी क्वेश्चन पे आते हैं, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी वो भी क्वेश्चन जो है इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ये हमें दे रखा है। इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन पहले इसका भी करेंगे और इसका भी अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा i इंटीग्रेशन 2 log sin x माइनस इंटीग्रेशन dx भी लगा देते हैं यहाँ पर, dx 2 log sin 2x dx। अब जो ये log sin 2x है इसकी वैल्यू यहीं पे डाल देते हैं। log sin 2x की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 2 sin x cos x। sin 2x की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर लिखा log sin 2x, तो ये sin 2x की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये हो जाएगा हमारा। ये लिखने के बाद ये जो 2 है कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर लिख देते हैं, 2 log sin x dx लिमिट्स 0 से π/2 माइनस, अब ढंग से देखो तो ये 2, ये sin x और ये cos x सब मल्टीप्लाई में हो रहे हैं और ये log के साथ लिखे हुए हैं। तो log के साथ जो भी चीजें मल्टीप्लाई में होती है वो सब ऐड में आ जाती है, log a इंटू log b इंटू log a इंटू b इंटू c। तो ये क्या जाए, log a प्लस log b प्लस log c, जैसे आपने पढ़ा होगा log a इंटू b, तो ये किसके बराबर होगा, log a प्लस log b, ठीक है। ऐसे ही मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx लिमिट 0 से π/2। अभी ये ब्रैकेट हमने ओपन नहीं किया, माइनस का साइन बाहर ही है,
बस log 2 sin x cos x को ऐसे लिख दिया, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको अभी प्रॉपर्टी यहां नहीं लगा रहे हैं, log sin x dx माइनस माइनस का साइन ओपन होगा, इंटीग्रेशन इसका 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 तीनों का होगा, तो हो जाएगा 0 से π/2 log 2 dx माइनस log sin x dx, लिमिट्स 0 से π/2, फिर दोबारा माइनस, क्योंकि माइनस का साइन अंदर आ रहा है तो सारे प्लस के माइनस बन जाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx। अब देखो ढंग से, तो ये है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, ये भी log sin x dx इंटीग्रेशन 0 से π/2, बस यहाँ पर माइनस का साइन और ये 2 में है, तो ये इससे माइनस होगा तो ये क्या बचेगा, ये 2 टाइम्स है और ये है तो माइनस होगी, क्या बचेगा हमारा 0 से π/2 log sin x dx। इसमें से ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, तो यहां पर बचेगा बस log sin x dx माइनस log 2 dx। ठीक है, log 2 dx में जो log 2 है वो क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो log 2 को तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx बचेगा बस यहाँ पर, और ये तो हमारा इसके साथ गया कट गया था, बचा माइनस π/2 log cos x dx। अब ये 0 से π/2 माइनस का साइन 0 से π/2 log cos x dx है ना, इसे चलो इसे अभी ऐसे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। अब मैं ना इस वाले में, बस इस वाले इंटीग्रेशन में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, अगर इस वाले में इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो उससे क्या होगा, मेरा यहां पर log sin x बनेगा जो कि इसे काट देगा, देखो कैसे, 0 से π/2 log sin x dx माइनस log 2 dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं x π/2 माइनस π/2 और 0 लिमिट्स डाल देते हैं, माइनस यहां पर हमने अपनी प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज किया है, इसे लिख देंगे log cos a माइनस x मतलब π/2 माइनस x dx, और cos π/2 माइनस x क्या हो जाता है sin x, तो आ जाएगा हमारा 0 से π/2 log sin x dx माइनस log 2, आप इसे सॉल्व करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो आ जाएगा बस π/2, और इसे क्या सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0 से π/2 log क्या आ जाएगा sin x dx। अब ढंग से देखो तो ये प्लस log sin x dx है माइनस log sin x dx है, दोनों इंटीग्रेशन में दोनों की लिमिट सेम है, तो ये इससे कट हो जाएगा, बचेगा क्या बस हमारा माइनस π/2 log 2, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इसका क्या निकल के आ जाएगा माइनस π/2 log 2। समझ में आया क्या, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। अभी और भी क्वेश्चन है जो कि इस प्रॉपर्टी का हम करने वाले हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो जितने वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो देख लेते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन है जो रह जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर डाउट है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है उसमें क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर में, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताया करो उस डाउट को, ठीक है, जो भी वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके दे दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 लिमिट्स हमें दे रखी है x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो यहाँ पर साफ हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है, यही वाली प्रॉपर्टी नंबर 5 लगते हुए दिख रही है, क्योंकि इसकी लिमिट 0 से a फॉर्म में है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 0 से a, तो फिर जहां जहां x वहां पर क्या रख देंगे a माइनस एक्स, a क्या दिख रहा है 1 माइनस एक्स, यहां पर भी 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स की पावर n dx। सॉल्व करेंगे 0 से 1 माइनस एक्स, इसे सॉल्व करोगे तो यह 1 माइनस 1 प्लस एक्स, तो 1 से 1 कटेगा, यहाँ बचेगा x की पावर n dx। क्या बचा 0 से 1 लिमिट्स हैं,
1 माइनस एक्स बचा और यहाँ पर बचा x की पावर n dx। ये x की पावर n बचेगा। अब ये x की पावर n अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 0 से 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1। ठीक है, x की पावर n मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये जाएगा यहाँ पर x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना और लिमिट्स रखनी है। इंटीग्रेशन करोगे तो इन दोनों का इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आएगा x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 मतलब n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। फिर क्या करना है आपको, लिमिट्स रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें अपर लिमिट डालोगे तो अपर लिमिट क्या है हमारी 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। फिर उसके बाद दो लिमिट डालोगे तो दो लिमिट यहाँ डालो 0 अपॉन दिस 0 ही रहेगा तो माइनस दो लिमिट तो पूरी 0 ही होगी। इसे सॉल्व करोगे 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है तो 1 की पावर कुछ भी लिखिए तो 1 ही रहेगा। 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस ये भी 1 ही रहेगा अपॉन n प्लस 2। ये हमारा इंटीग्रेशन इसका निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी हमारा इजी सा था। और क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है, 0 से 1 की हमें लिमिट दे रखी है और log 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx इसका कुछ आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा x 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें अब लगा देंगे प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? वही प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 यहां पर यूज करेंगे तो 0 से 1 log 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स और नीचे भी 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, हमने रख दिया। फिर यहां से i की वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 से 1 log, सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 माइनस ये प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx। सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगी i की वैल्यू हमारी 0 से 1 log x अपॉन 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इसमें एक हमारी ये इक्वेशन बन चुकी थी। ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ये इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कर देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 2i और इधर बचेगा 0 से 1 लिमिट्स और log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये लिखा हमने log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स, दोनों को ऐड किया और फिर लिख दिया यहाँ पर dx। log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है log a इंटू b, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से 1 लिमिट, इसे लिख देंगे log a 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स जो है हमारा इंटू b, b क्या है x अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस एक्स x से x हमारा ये कट जाएगा dx। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा log 1 dx। और अभी बताया था log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 के बराबर। अगर 2i की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो i की वैल्यू भी किसके बराबर रहेगी 0, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ क्या निकलेगा 0 के बराबर। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी हमारा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें करना है x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 0 से π/2 हमारी लिमिट्स दे रखी है x अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 वाली लिमिट्स हैं, x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx ये हो जाएगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करें, इसमें एक ही फॉर्मूला लग सकता है, यही वाला, क्योंकि ये सीधे इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। 0 से a की लिमिट दिख रही है, तो 0 से a की लिमिट जो लिख रही है इसमें प्रॉपर्टी 5 हम यूज कर देते हैं। तो 0 से पाई बाय 2, फिर ये हो जाएगा हमारा लिमिट्स, वो जो a माइनस एक्स, जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स रख देंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, ऊपर क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स ही रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब जो ये थी इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, जो ये निकल के आई है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इसे ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहां पर से 2i बन जाएगा इस तरफ, i और i 2i, बाकी इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। डिनोमिनेटर सीधे सीधे आपको सेम दिख रहे हैं दोनों के, तो डिनोमिनेटर एक ही लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर उसके बाद न्यूमिनेटर क्या है, x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। ये दोनों को ऐड किया है हमने। ऐड करने के बाद ये x से हमारा x कट जाएगा, तो हमारा बचेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ऊपर बचेगा dx, और ये जो पाई बाय 2 यहाँ बचा है, ये जो इसके न्यूमरेटर में लिखा है पाई बाय 2, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे बाहर लिख दिया, ऊपर बचा dx और नीचे बचा हमारा sin x प्लस cos x। ठीक है, dx अपॉन sin x प्लस cos x। और ऐसी फॉर्म हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में बहुत सॉल्व करी है। जब भी हमें डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x या sin x अकेला या cos x अकेला ऐसा मिलता था, तो उस टाइम पे हम sin x का एक फॉर्मूला लगाते थे और cos x का भी एक फॉर्मूला लगाते थे और उसे सॉल्व कर देते थे। ठीक है, तो ये 2i है इस तरफ, 2i is equals to इंटीग्रेशन पाई बाय 2 लिमिट 0 से पाई बाय 2 dx। अब ये जो नीचे sin x है इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसका एक फॉर्मूला होता था 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर रखेंगे, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस cos x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे, उसमें सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन जब भी लिखते थे, ऐसी फॉर्म जब भी दिखती थी, तो उसमें पहला स्टेप ये होता था कि sin x का फॉर्मूला ये, tan x sin x का फॉर्मूला ये लगाना होता था, cos x का फॉर्मूला ये लगाना होता था। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है वो भी बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ही हमारा बन जाएगा पाई बाय 2 तो बाहर रहेगा, 0 से पाई बाय 2 इसकी लिमिट्स हैं। अब जो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अब जो एलसीएम होगा वो नीचे होगा, वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1 प्लस ऊपर पहुंच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ये तो ऊपर पहुंच गया dx, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और नीचे बचेगा आपका 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2, 2 tan x by 2 अपॉन प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, ये 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 ये नीचे बच गया। अब उसके बाद क्या बताया था, अगर पहला स्टेप में sin x का फॉर्मूला ये, cos x का फॉर्मूला ये डालना होता था, और सेकंड स्टेप में बताया था कि न्यूमरेटर में अगर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 ऐसी फॉर्म दिखती है तो उसे sec स्क्वायर x by 2 लिख देना होता था।
तो न्यूमरेटर में दिख रहा है साफ साफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो उसे क्या लिख देंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या लिख देंगे उसे हम, सेक स्क्वायर, 0 से पाई बाई टू हमारी लिमिट्स है, इसे लिख देंगे हम सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू से लिख दिया। अब नीचे जो बचा उसे एज इट इज लिख देंगे 2 tan एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब उसके बाद 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में क्या बताया था, पुट कर दो, किसको पुट कर दो, tan एक्स बाई टू को t के बराबर, पुट tan एक्स बाई टू इक्वल टू टी। अगर आपने tan एक्स बाई टू को t के बराबर पुट किया है तो फिर उसे क्या करना था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x बाई टू, और जिसे x माना था x बाई टू को x माना तो उसका एक और बार इंटीग्रेशन 1 बाई टू dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से sec स्क्वायर x बाई टू dx का डेरिवेटिव जो है sec स्क्वायर x बाई टू dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 उधर चले जाएगा, 2 dt। sec स्क्वायर x बाई टू dx की वैल्यू हमारी 2 dt आ गई, समझ में आ गया। अब उसके बाद sec स्क्वायर x बाई टू dx की वैल्यू तो यहाँ रख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर करा क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन किया है, और आपको बताया गया है डेफिनाइट इंटीग्रल्स के अंदर अगर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए लिमिट्स भी चेंज होती हैं, क्योंकि ये जो लिमिट्स की वैल्यू है ये x के लिए, अब t के लिए वो लिमिट्स चाहिए मुझे। तो अगर x की वैल्यू क्या थी मेरी, पहली लिमिट मेरी 0 थी, पहली लिमिट क्या थी 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या निकलेगी, अब t क्या था, tan x बाई टू, t की वैल्यू क्या होगी, tan 0, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे तो t की वैल्यू tan x बाई टू है, तो ये tan 0 बाई टू मतलब tan 0 रहेगी, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। जब x की वैल्यू क्या थी हमारी, पाई बाय 2, दूसरी लिमिट क्या हमारी, पाई बाय 2 अपर लिमिट, तो उस टाइम पे t की वैल्यू क्या होगी, तो उस टाइम पे t की वैल्यू होगी tan पाई बाय 4। यहाँ पर पाई बाय 2 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू अगर आप बताओगे तो 1 होती है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होगी और इसकी वैल्यू भी निकल गई। अब इसे यहाँ डाल देंगे, यहाँ डालेंगे तो हमारी 2i की वैल्यू ये आ रही है ना, यहाँ पर i की वैल्यू लिख देते हैं, i रखेंगे, मतलब 2 हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स हमारी चेंज होगी। जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू भी 0 आ रही थी, पर जब x की वैल्यू पाई बाय 2 थी तो उस टाइम पे t की वैल्यू क्या आ रही थी, 1, वो रख दिया। फिर उसके बाद sec स्क्वायर x बाय टू dx की वैल्यू क्या है हमारी, 2 dt, क्या है, 2 dt, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी tan x बाय टू था, वहां t रखेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू है तो यह टी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद जब भी ऐसा हमें कहीं डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म सी दिखती है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता था हमें, जो भी एक्स स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर टी स्क्वायर है, उसके कोफिशिएंट को 1 बनाना होता था। फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है या जो t का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करना होता और माइनस करना होता था, तो वही हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले 2 और ये पाई बाय 4, 2 इससे कट जाएगा, ये बचेगा हमारा पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट्स dt। अब नीचे tan स्क्वायर है, मतलब ये जो t स्क्वायर जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है। अब t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पर -1 है, तो उसको +1 बनाने के लिए क्या करो, माइनस का साइन कॉमन ले लो। तो माइनस का साइन कॉमन लोगे तो वो माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये एक काम करते हैं, वहीं पे रहने देते हैं, ये माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो tan t स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, t स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, ये 2t जो प्लस का था वो माइनस का 2t हो जाएगा, और जो प्लस का बनता है -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया था, अगला स्टेप में जो ये t का कोफिशिएंट दिख रहा है, t का कोफिशिएंट मतलब x का कोफिशिएंट जो दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर t का कोफिशिएंट दिख रहा है 2, तो उसका हाफ करो, 2 का हाफ क्या होगा 1, उसके ही स्क्वायर से ऐड और उसके ही स्क्वायर से माइनस, तो 1 के स्क्वायर से ऐड किया, 1 के स्क्वायर से माइनस किया। तो ऐसा करने से हमारी कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी, पाई बाय 2 0 से 1 dt माइनस का साइन। अब ढंग से देखो तो ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2t, तो ये क्या हो जाएगा t -1 का होल स्क्वायर, t
-1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा t-1 का होल स्क्वायर, ये बन गया। और बचा क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बचा क्या -1 और -1 का स्क्वायर मतलब -1 बचा। इसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा π/2, लिमिट्स हमारी 0 से 1 dt, ये माइनस का साइन अभी हमारा बाहर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस, अभी बाहर है t-1 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2, ठीक है। ये सॉल्व होके -2 आ जाएगा। अब इस माइनस के साइन को अंदर भेज देते हैं, तो i इज टू क्या हो गया था हमारा π/2 0 से 1 इसकी लिमिट्स। अब बचा हमारा dt, और अगर इस माइनस के साइन को भी मैं अंदर भेज दूं तो हो जाएगा +2 माइनस का t-1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा +2 माइनस t-1 का होल स्क्वायर। अब ढंग से देखो तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है π/2 0 से 1 dt अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस t-1 का होल स्क्वायर। अब ढंग से देखें तो ये हमारा एक फॉर्म बन जाती है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dt अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती थी, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a, 1/2 इंटू ए, क्या आपका √2, फिर आता है log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो log a क्या है यहाँ पर आपका √2 प्लस एक्स क्या यहाँ पर t-1 अपॉन √2 माइनस एक्स, तो माइनस t-1 करोगे तो हो जाएगा -t प्लस 1, ठीक है। माइनस t यहाँ पर क्या करा, a माइनस एक्स किया नीचे, तो a की वैल्यू क्या है √2 और x की वैल्यू क्या थी t-1, तो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर गया तो -t प्लस 1 बन गया। अब बाकी यहाँ पर हमारी लिमिट्स भी रह रखी है अभी, तो लिमिट्स भी पुट करनी है। लिमिट्स क्या है हमारी 1 से 0। अब लिमिट्स पुट करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा आ जाएगा i की वैल्यू π/4√2, ठीक है, ये 1/2a था और ये π/2 पहले का था, π/4√2 बचा। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखोगे तो इसमें क्या बनेगा √2 1 माइनस 1 0 हो गया, बचा बस ऊपर √2, और नीचे रखोगे तो नीचे भी अपर लिमिट रखोगे तो हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 मतलब नीचे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √2/√2, अपर लिमिट रखी तो log √2/√2 माइनस लोअर लिमिट रखो, इसमें लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की जगह अगर आप 0 रखोगे तो ऊपर बनेगा √2 माइनस 1 और नीचे बनेगा √2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ 0 रखे तो √2 माइनस 1, नीचे 0 रखो तो √2 प्लस 1। बाकी ये log √2/√2 जो है log 1 बन जाएगा, और log 1 की देखो log √2/√2 log 1 बनेगा, और log 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 0 होती है, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी। बचेगा क्या हमारे इंटीग्रेशन में π/4√2 माइनस log √2 माइनस 1/√2 प्लस 1, ठीक है। आप चाहते हो तो इसको ऐसे लिख के माइनस के साइन को इधर लिख सकते हो, तो माइनस का π/4√2 log √2 माइनस 1/√2 प्लस 1 ये आ गया। अगर आप इसे और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो ये जो log के अंदर रूट की वैल्यू दिख रही है इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज करके और आगे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आगे और सॉल्व आप कर सकते हो, क्या करके इसको रैशनलाइज करोगे, कैसे करोगे रैशनलाइज, √2 माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना, रैशनलाइज हो जाएगा, वहां से और आगे आप इसका सिंप्लीफाइड आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मेन जो चीज थी वो आपको ये समझाना था कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये क्वेश्चन जो था वो अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल की जो फॉर्म्स थी वहां से सॉल्व हुआ है पूरा। क्लियर, समझ में आया क्या? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो इसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पे हमने कुछ ये क्वेश्चन कर लिए। इसके साथ आपको ये प्रॉपर्टी जरूर समझ में आ गई होगी, पर मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन होते हैं जो इस प्रॉपर्टी पे आएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी पे होते हैं, तो उन्हें भी आप सॉल्व जरूर करना, क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर में क्वेश्चनों की कमी नहीं है, जितना क्वेश्चन करो उतने ही कम होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट आए थे प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। अब जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, लिमिट्स पहचाननी है। जैसे यहाँ पर लिमिट्स आपने पहचानी 0 से a, जैसी आपको लिमिट्स लगेगी तो आप समझ जाओगे कि मेरे को ये प्रॉपर्टी लगानी है। अगर ये लगा के काम बनेगा तो बना लेना, वरना अपना दूसरा मेथड लगाना। ठीक है। अब जैसी आपको लिमिट्स दिख जाए -a से a, लिमिट्स अगर दिखे -a से a fx dx इंटीग्रेशन आपको करना है, तो वहां पर दो चीजें होती हैं। अगर आपका जो fx फंक्शन है, अगर ये इवन है, अगर ये fx जो हमारा फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो उस टाइम पे इसकी जो इंटीग्रेशन होती है बराबर होती है 2 टाइम्स ऑफ fx dx इंटीग्रेशन। पर लिमिट्स क्या हो जाती है, -a से a के बजाय 0 से a हो जाती है। इसकी इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हो जाती है fx dx की इंटीग्रेशन के, पर लिमिट्स 0 से a चली जाती है, -a से a नहीं रहती। अगर ये तो है जब हमारा फंक्शन इवन है, अभी मैं बताऊंगा इवन फंक्शन क्या होता है। और अगर आपका फंक्शन ऑड है, तो सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर आता है। क्लियर। अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, देखो इधर जैसे हमारा एक fx फंक्शन था। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन में, अभी मैं इवन फंक्शन की बात बता रहा हूं, इस फंक्शन में अगर fx एक इवन फंक्शन है, क्लियर, तो उस टाइम पे f माइनस एक्स की वैल्यू अगर मैं x की जगह -x रख देता हूं, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू वापस से fx के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, fx के ही बराबर आ जाएगी। तो उस टाइम पे इस फंक्शन को fx के इवन फंक्शन कहते हैं। तो ऐसा वाला फंक्शन जो जहां पर मैंने x की वैल्यू -x रखी, तब भी मेरा फंक्शन fx ही रहा, जो था वही रहा, तो वो इवन फंक्शन होते हैं। पर ऑड फंक्शन समझो, जिन फंक्शनों के अंदर x की जगह -x रखा और वो -fx वैल्यू दे रहे हैं, मतलब वो माइनस हो जाते हैं अपने फंक्शन के बराबर, अपने फंक्शन के माइनस के बराबर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे फंक्शंस को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। समझ में आ गया। हमारे कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें x की जगह -x रखें और वो वही रहे, तो वो इवन फंक्शन है। पर अगर कुछ ऐसे फंक्शन जिनमें x की जगह -x रखें और वो -fx के बराबर हो जाए, तो डेट आर नोन एज द ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए हमारा इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिमिट fx dx। पर अगर ऑड फंक्शन आता है तो डायरेक्ट आंसर 0 रख देना होता है। क्लियर। समझ में आया क्या। अब इन्हें क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखते हैं। तो इवन और ऑड फंक्शन तो आप समझ गए होंगे। जहां मतलब मेन बात क्या है, x की जगह -x रख के चेक करो, अगर वो उस फंक्शन के बराबर आ जाता है, जो था वही रहता है, तो वो तो इवन फंक्शन है। पर x की जगह -x रखा और वो -fx के बराबर हो गया, उसी फंक्शन के माइनस के बराबर हो गया, तो वो ऑड फंक्शन है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 sin की पावर 7x dx। अब सबसे पहले तो आपको पहचानना कैसे है कि ये इसी प्रॉपर्टी में होगा सॉल्व। तो यहाँ पर आप लिमिट्स देखोगे, लिमिट्स दिख रही है -a से a, लिमिट्स दिख रही है -π/2 से +π/2, -a से a टाइप लिमिट्स दिख रही है। तो लिमिट्स दिख गई तो मुझे समझना पहले ही पहचान में आ गई कि इस तरीके की प्रॉपर्टी से मुझे सॉल्व करना है। अब पहचान तो लिया कि इस तरीके की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे, उसके सेकंड स्टेप में आप चेक करोगे कि जो फंक्शन मेरा यहाँ लिखा हुआ है ये इवन है या ऑड है। तो फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है sin की पावर 7x, जो मेरा फंक्शन fx है यहाँ पर वो sin की पावर 7x है। अब मुझे चेक कैसे करना है कि ये इवन है या ऑड है, x की जगह -x पुट करके देखना है। sin की पावर 7 है ना, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, होल पावर 7 चढ़ा देते हैं इसकी, x की जगह -x रखा, तो sin जो होता है जिसमें x की जगह अगर -x रखते हो तो उस टाइम पे ये -sin x बन जाता है। क्या बन जाता है, -sin x, और एक पावर जो है वो 7 है।
अब माइनस का साइन है और पावर ऑड है, पावर कैसी है ऑड, तो ये क्या करेगी माइनस के साइन को बाहर छोड़ देगी और साइन की पावर 7x। मतलब मैंने x की जगह क्या डाला माइनस एक्स डाला। साइन के अंदर अगर एंगल में माइनस का साइन होता है, साइन के अंदर एंगल में माइनस ऐसा साइन दिखता है तो वो उसके बाहर आ जाता है ऐसे। फिर उसकी पावर 7 थी, ऑड थी पावर्स, तो इसमें से साइन माइनस का जो है वो प्लस नहीं बन पाएगा, वो माइनस ही रहेगा। फिर साइन की पावर 7x, तो ये किसके बराबर हो गया, साइन की पावर 7x तो fx था और ये माइनस साइन, मतलब f माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स के बराबर हो चुका है। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन यहां पर है साइन की पावर 7x, मेरा फंक्शन जो है साइन की पावर 7x इज ऑड, ये हमारा इज एन ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है हमारा ऑड। अगर ऑड फंक्शन होता है तो ऐसी तरीके की हमारी जो फॉर्म आती है उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आता है, डायरेक्ट 0 के बराबर आ जाता है प्रॉपर्टी नंबर 6 के हिसाब से। तो इस तरीके की जो इंटीग्रेशन होगी वहां पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। तो बस हमें ये चेक करना है कि ये हमारा इसकी लिमिट्स पहचाननी है, लिमिट्स पहचानने के बाद आपको इस फंक्शन को चेक करना है कि इवन है ऑड है, इवन है तो ये लगाना है। हमारा यहाँ पर एक ऑड फंक्शन निकला, ऑड फंक्शन लिखना तो कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधे इंटीग्रेशन 0 के बराबर। समझ में आया क्या, तो यहां पर आंसर हमारा 0 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्म पे बेस्ड है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x dx, sin स्क्वायर x dx। अब लिमिट्स को देखा, लिमिट्स को देख के पहले ही पहचान गए लिमिट्स -a से a जा रही है, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 का ही यूज करना है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज करना है पता लग गया, उसके बाद फंक्शन को चेक करना है कि इवन है ऑड है, तो हमारा यहाँ पर फंक्शन fx जो है वो sin स्क्वायर x के बराबर है। अब क्या करना है, x की जगह -x डाल देना है, तो इसे x की जगह -x लिखेंगे और ये स्क्वायर जो है इसे होल पे चढ़ा देंगे स्क्वायर। अब अभी बताया था साइन के एंगल में अगर माइनस का साइन होता है वो उसे बाहर कर देता है, तो ये -sin x हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का साइन पावर इवन है तो माइनस का साइन हट जाता है और ये जाएगा sin x, और स्क्वायर हुआ तो sin स्क्वायर x लिखेंगे इसे हम। तो ये किसके बराबर आ गया, तो वापस से fx के बराबर आ गया, जो हमारा fx था वही मिल गया। मतलब यहाँ पर f माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर है। अगर f माइनस एक्स fx के बराबर होता है तो फंक्शन क्या होता है ऑड, सॉरी इवन फंक्शन होता है। सो fx इज एन इवन फंक्शन, ये हमारा एक इवन फंक्शन है। अगर ये हमारा इवन फंक्शन है तो उस टाइम पे इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होगी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6, ये जो इंटीग्रेशन होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स लिमिट्स 0 से a, 0 से a क्या है यहाँ पर π/2, 2 टाइम्स लिमिट 0 से a चली जाएगी fx dx, fx क्या है यहाँ पर sin स्क्वायर x dx। इतना आ गया समझ में। अब ये sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो मैं इसको यहाँ पर I1 मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं इसको 2I1, क्या लिख देते हैं इसे हम 2I1, I को लिख दे रहे हैं 2I1। अब ये sin स्क्वायर x का है, हम जो है इंटीग्रेशन करते हैं, तो I1 का इंटीग्रेशन यहां हम कर देते हैं 0 से π/2 हमारी लिमिट्स sin स्क्वायर x dx। अब यहां पर हम क्या करते हैं 0 से a ये वाली आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यहां पर लगाएंगे तो ये जाएगा 0 से π/2 sin π/2 माइनस एक्स, जहां पर x होगा वहां पर a माइनस एक्स, और ये होल स्क्वायर है इसे भी बाहर लिख देते हैं dx। तो sin π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। लिमिट्स 0 से π/2, यहां पर क्या था I1, इसे बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, ऐड कर देते हैं।
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो I1 2I1 हो जाएगा, 2I1। उसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स dx और ये है cos स्क्वायर एक्स dx, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स dx, लिमिट्स 0 से π/2। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है तो 1 हो गया हमारा, तो यहां पर से 2I1 इक्वल टू 0 से π/2 dx के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर दूसरी तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स dx है, दूसरी तरीके से भी सॉल्व हो सकता है यहाँ पर जब हमें पता है कि इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं तो मैं वो प्रॉपर्टी से सॉल्व करा दूंगा, तो वो इजी रहेगा ना, तो इसको उससे ही सॉल्व करना, प्रॉपर्टी लगाना। अगर डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो जितना प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हो उतना प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा I1, ये जो 2 है ये चले जाएगा 1/2। अब जो है हमारा ये dx का इंटीग्रेशन आप लिख दोगे यहाँ पर x π/2 0, लिमिट्स रखोगे तो हमारा π/2 -0 हो जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा π/4। तो आपकी I1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी π/4। क्लियर? ये I1 की जो वैल्यू निकल के आई है बस यहाँ डालनी है, आपका I की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या चाहिए थी? I की वैल्यू, और I किसके बराबर था? 2I1 के, और हमने यहाँ से I1 की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली है। क्लियर? कितनी आई है सॉल्व करके? π/4, 2 × π/4, तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो गया आ जाता है π/2 के बराबर। समझ में आया क्वेश्चन? इस वाले क्वेश्चन में हमने पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज किया है, फिर उसके बाद यहां पर हमें प्रॉपर्टी नंबर 5 का भी यूज करना पड़ गया, तो वो यूज करा और फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? इंटीग्रेशन π/2। समझ में आ गया? ऐसे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके प्रॉपर्टी पे, तो नोट कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी हमारा इसी फॉर्म पे बेस्ड है, तो उसको भी करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है -π से π, -π से 2x × 1 + sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, 1 + cos स्क्वायर x dx। ठीक है? अब यहां पर इसे कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर -π से π जा रही है लिमिट, -a से a जा रही है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 का तो यूज करना ही करना है, पर अभी नहीं यूज कर सकते, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। -π से π, इसे लिख सकते हैं 2x + 2x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x dx। तो यहां से I की वैल्यू बनेगी हमारी -π से π। अब 2x के नीचे भी इसे लिख देते हैं, 2x sin x के नीचे भी इसे लिख देते हैं, तो ये जाएगा 2x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, 1 + cos स्क्वायर x प्लस 2x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x dx। लिमिट्स -π से π। दिख रहा है? यहां पर हमने इसको इंटीग्रेशन को इसके साथ भी लिख दिया, 2x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x, फिर है हमारा 2, फिर ये x sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x dx। ठीक है? समझ में आया इतना? हम 2x को अंदर ले गए बस। उसके बाद हमने क्या किया, इसे बोल दिया I1 और इसे बोल दिया I2, तो हमारा जो I की वैल्यू है वो होगी I1 + 2I2 के बराबर। ठीक है? अब जो I1 और I2 है इसे अलग सॉल्व कर लो, तो I1 को देखते हैं, यहां पर रख देते हैं I1 की वैल्यू। I1 जो है उसमें हमारा है -π से π, 2x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x। अब यहां पर हम डायरेक्ट कौन सी चीज यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे हम यहां पर? हम यूज करेंगे यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 6 का। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 के हिसाब से
अगर ये जो फंक्शन fx जो भी ये दिख रहा है अगर ये ऑड हुआ तो ये डायरेक्ट 0 के बराबर होगा, इवन हुआ तो ये रखेंगे। तो चेक करो इसे, यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखो। अब डिनोमिनेटर में तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है, तो cos x में माइनस एक्स रखोगे तो प्लस ही रहेगा, डिनोमिनेटर तो प्लस रहेगा। अब न्यूमरेटर में x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो फंक्शन तो माइनस में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर fx जो है माइनस fx के बराबर है। मतलब यहाँ पर अगर x की जगह माइनस एक्स रखते हो तो माइनस fx के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देख लो इसे रख के x की जगह माइनस एक्स रखो तो ये जाएगा माइनस 2x अपॉन कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो cos माइनस एक्स जो होता है, अगर cos के एंगल में माइनस का साइन आता है तो वो उसे प्लस ही रहने देता है, वो उसे प्लस ही बना देता है। तो हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वही बन जाएगा वापस से। तो देखो यहाँ पर ये था प्लस 2x अपॉन दिस, ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन दिस, मतलब ये माइनस fx के बराबर आ चुका है। मतलब ये वाला फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। मतलब सो 2x अपॉन 1 plus cos x is an odd function। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट क्या रख देंगे हम, 0 के बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट 0 के बराबर हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 6 के हिसाब से। अब बचा क्या I2, तो I2 पे आते हैं। I2 जो है वो है हमारा x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस पाई से पाई इसकी लिमिट है। अब ढंग से देखो, चेक करेंगे दोबारा से, लिमिट्स तो हमें दिख रही है, लिमिट्स ऐसी माइनस पाई से पाई इसकी भी दिख रही है, तो इसका मतलब यहीं से चेक करना है। अब जो अंदर ये फंक्शन है x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे चेक करना है कि ये हमारा इवन है या ऑड है। तो चेक करो, साफ दिख रहा है एक इवन फंक्शन बनेगा। क्यों, देखो यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखो, साइन का जो एंगल है x में, जहां x दिख रहा हो माइनस एक्स रखते जाओ, नीचे नीचे आपने माइनस एक्स रख के देख लिया है, माइनस एक्स रखा था तब भी वो प्लस का ही रहा था, तो प्लस का ही रहेगा, नीचे का कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। अब देखो साइन क्या करता है, साइन के एंगल में अगर माइनस का साइन होता है तो वो माइनस का साइन बाहर भेज देता है, तो ये अपना माइनस का साइन बाहर भेजेगा और वो इस माइनस के साथ लग के क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये वही बन जाएगा x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब यहाँ पर f माइनस एक्स इज fx के बराबर आया है। ठीक है, f माइनस एक्स fx के बराबर आ रहा है। मैंने फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखा, पर फंक्शन वापस से ही fx बन गया, जो था वही बन गया। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इट इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होगा तो प्रॉपर्टी ऐसे यूज करनी है हमें। ठीक है, कैसा फंक्शन है, it is an even function। even function अगर ये है तो यहां से जो I2 की वैल्यू निकालोगे माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई रखेंगे, अब नहीं, अब हम इसे लिखेंगे 0 से पाई और इसका दुगना कर देंगे, यही लगाएंगे ना, 0 से a, तो 0 से पाई हमारी लिमिट चली जाएंगी और 2 टाइम्स इसका कर देंगे और अंदर इंटीग्रेशन उसका ही होगा, x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी भी हमारा ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अब यहां पर और भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें I2 को। अब जो हमारा I2 है उसकी लिमिट्स जो है यहाँ पर 2 आ चुका है और लिमिट्स जो है वो बन चुकी है 0 से पाई। अब ढंग से इसे देखो तो अभी इसमें यहाँ पर ये x दिख रहा है, मुझे ये x भी हटाना है, तो इसकी एक फॉर्मूला था 0 से a, अगर लिमिट्स होती है तो ऐसा कुछ रखते हैं, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 का मैं यूज करूंगा। अगर लिमिट 0 से a है तो जहां जहां x है वहां पर a माइनस एक्स रख देंगे, तो जहां जहां x है वहां पर रखेंगे पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, dx, जहां जहां x था वहां पर पाई माइनस एक्स रखते जा रहे हैं। सॉल्व करोगे तो यहां से 0 से पाई
ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स की अगर वैल्यू निकालोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और चेंज नहीं होगा तो ये साइन एक्स ही आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस। अब कॉस पाई माइनस, जैसे कि ये स्क्वायर है ना तो ये होल स्क्वायर लिख देना है, कोई बात नहीं, इसे होल स्क्वायर लिख दिया अभी मैंने, ठीक है, ये स्क्वायर में था तो इसे होल स्क्वायर लिख दिया बाहर। अब cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस cos x, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है तो माइनस cos x होगा, पर स्क्वायर हो रहा है तो प्लस cos x बन जाएगा, और स्क्वायर हुआ तो प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर देखो ये बन गया। अब जो इक्वेशन थी इसे मैंने 1 बोल दिया, और जो इक्वेशन बनी है इसे मैंने 2 बोल दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और मेरी जो इक्वेशन सेकंड है इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ऐड करूंगा तो यहां से 2i2 आ जाएगा इस तरफ, 2i2 इक्वल टू 2i2 इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर में देखो यहां पर, या तो हम क्या कर सकते हैं इसे, चलो कोई बात नहीं, न्यूमरेटर में देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 0 से पाई, यहां पर 2 दोनों में दिख रहा है, यहां पर ये रहा, ये 2 लिखा हुआ है और यहां पर भी ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 को तो हम लिख देते हैं बाहर सीधे, कॉमन में चले जाएगा। फिर उसके बाद पाई माइनस एक्स साइन एक्स, अब देखो इसमें भी क्या है एक्स साइन एक्स, इसमें भी साइन एक्स है, तो साइन एक्स दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन, साइन एक्स ले लेते हैं दोनों में से कॉमन, इनके न्यूमरेटर दोनों ऐड होंगे, ठीक है, देखो ये ऐसे ऐड हो रहा होगा, देखो मैं बताता हूं, ये होगा इसका न्यूमरेटर 2x sin x, ठीक है, 2x sin x, और इसका क्या है 2 पाई माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, और बाहर dx, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम थे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी सॉल्व करोगे तो 2i2 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करोगे तो यहां पर 2 और sin x कॉमन मिल रहा है तो 2 को तो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख देते हैं, 0 से पाई लिमिट्स sin x बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, ये 2 sin x कॉमन लिया तो यहां बचा x, और यहां बचेगा 2 sin x कॉमन पाई माइनस x dx, तो प्लस x से माइनस x कट जाएगा और नीचे बचेगा हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर x, क्या बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x। हमने क्या किया है, इक्वेशन फर्स्ट और जो है सेकंड थी इसे बस ऐड किया, 2x sin x ये लिखा है, इसका 2 पाई माइनस x sin x ये लिखा है, 2 sin x दोनों में से कॉमन लिया, देखो ये 2 sin x कॉमन लिया तो 2 sin x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा हमारा x, यहाँ से 2 sin x कॉमन लिया तो यहाँ बचा पाई माइनस x, प्लस x से माइनस x कटा, तो अब देखो हमारे पास एक कांस्टेंट आया पाई, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो पाई है वो कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख देंगे हम 2 पाई के साथ, तो ये जाएगा 2i2, अब ये 2i2 है ना, ये 2 को भी इधर ले आते हैं तो 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा 1 बनेगा, तो यहां पर बस बचेगा i2 और इधर पाई बाहर आ जाएगा, ये 2 तो कट गया हमारा, 2 से 2 बचा ये पाई, ये भी कांस्टेंट से बाहर लिख दिया मैंने, लिमिट्स 0 से पाई sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब ये थोड़ा सिंपल सा दिखने लगेगा, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। अब इसमें हम cos x को t अगर पुट करेंगे तो sin x dx हमें मिल जाएगा, तो वो हम करेंगे, ठीक है, समझ में आया क्या। अब हमारा ऊपर बन चुका है sin x, ये पाई कांस्टेंट है इसे बाहर लिख दिया, नीचे बचा 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे cos x को t के बराबर, पुट cos x इक्वल्स टू t, अगर cos x को t के बराबर पुट करोगे और डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसे यहां कर देते हैं, डिफरेंशिएट करोगे cos x को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो cos x का क्या हो जाएगा हमारा माइनस sin x dx इक्वल टू dt, ठीक है, तो यहां से sin x dx की वैल्यू माइनस dt आ जाएगी, वो तो हमारी आ जाएगी। अब उसके बाद मेन बात यह है कि हमने यहाँ पर क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया है। अगर हम डेफिनाइट इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पर हमें लिमिट्स को भी चेंज करना होता है। अब जब x की वैल्यू हमारी क्या थी 0, जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू निकालेंगे,
x की वैल्यू जो हमने 0 रखी तो t के बराबर, t किसके बराबर था, cos x के, तो t किसके बराबर होगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, फिर x की वैल्यू क्या थी हमारी पाई, x की वैल्यू क्या रखी हमने पाई, तो उस टाइम पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos पाई के बराबर, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, रख दिया -1। फिर हमारा ये है I2 में यहां पर था हमारा पाई बार, लिमिट्स इसकी क्या बन चुकी है, लिमिट्स 0 पे 1 थी और पाई पे -1। जब x की वैल्यू 0 थी तो हमारी t की वैल्यू 1 आ रही थी, और जब हमारी x की वैल्यू पाई थी तो उस टाइम पे t की वैल्यू क्या आ रही थी -1। ठीक है, फिर उसके बाद sin x dx को क्या लिखना था -dt, तो यहां पर लिख दिया ऐसे -dt, और नीचे बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहां पर क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर पाई। अब 1 ये माइनस पाई से मैं बाहर लिख देता हूं माइनस के साइन के साथ, माइनस पाई। अब 1 अपॉन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो हो जाएगा सीधे सीधे tan इनवर्स t। ठीक है, अब tan इनवर्स t रख दिया और लिमिट्स बची हमारी, लिमिट्स क्या है -1 से -1। I2 इज इक्वल्स टू -पाई, देखो मैंने इसको 1 अपॉन, ये जो माइनस का साइन था ये तो बाहर आ गया -पाई, बाकी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया जो कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता था। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स t अपॉन 1 हो गया, x की वैल्यू यहाँ t है। अब t की जगह -1 रखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर उसके वजह से सॉल्व किया गया है। I2 माइनस पाई, tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी -पाई/4, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई/4। क्लियर, tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है -पाई/4, tan इनवर्स 1 की पाई/4, तो -पाई/4 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -पाई इंटू माइनस का 2पाई/4। ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे ना हमारे, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2पाई/4। सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2π²/4। क्या आ जाएगा 2π²। अच्छा इसको काट भी देते हैं साथ में, ये ऊपर तो बन जाएगा हमारा π² और ये हो जाएगा नीचे 2। ठीक है, और माइनस का साइन भी हट जाएगा। तो अभी जो है ये हमारी I2 की वैल्यू आई है और I1 की यहाँ पर 0 आ चुकी थी। हमें क्या चाहिए थी I की वैल्यू। अब I की वैल्यू किसके बराबर थी, I की वैल्यू बराबर थी I1 प्लस 2I2, I1 प्लस 2I2। अब I1 की वैल्यू तो यहाँ 0 रख देंगे, ये लिख लीजिए, जो I1 की वैल्यू 0 आई थी तो 0 रख दी जाएगी तो 0 ही रहेगी वो। ठीक है, तो ये हो गया 0 प्लस 2 और I2 की वैल्यू π²/2, तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा वो आ जाएगा π²। समझ में आया, ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। समझ आया, ये भी क्वेश्चन हमारा अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो भी हमारा, वो भी हमारा इसी फॉर्म पे बेस्ड है। फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 पे बेस्ड है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी करेंगे साथ में। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, रब कर रहा हूं, नोट डाउन कर देना इसे आप। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है sin x dx, और यहां पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, मॉड लगा हुआ है और आपकी यहां पर लिमिट्स दे रखी है -π/2 से +π/2। ठीक है, यहां पर हमें मॉड के अंदर दे रखा है sin x और लिमिट्स -π/2 से +π/2 दी है।
अब जब भी हमारी लिमिट्स माइनस ए से प्लस ए टाइप दिखे तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये है, ठीक है। अब हमारा कुछ ऐसी फॉर्म बन गई। अब ऐसी फॉर्म बनने के बाद हमारे फंक्शन को चेक करना है। अब यहाँ पर तो फंक्शन सीधे सीधे कैसा फंक्शन दिख रहा है, मॉड्यूलस फंक्शन है। अब मॉड्यूलस फंक्शन तो कभी भी वैल्यू माइनस में दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें तो ये हमेशा इवन होगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर fx की वैल्यू जो है वो मॉड sin x है और यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखो तो साइन माइनस एक्स पुट कर दी तब भी ये माइनस साइन एक्स ही रहेगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। पर अभी तो मॉड का साइन लगाया ना बाहर। अब ये मॉड का साइन क्या करता है, जब भी अंदर माइनस की वैल्यू होती है तो मॉड का साइन माइनस के साइन से खुलेगा तो ये वैल्यू प्लस बना देगा। अगर प्लस किया तो प्लस ही रहने देगा। मतलब मॉड जो होता है माइनस की वैल्यू अगर अंदर है तब भी बाहर जो होगी वो प्लस की वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये साइन एक्स बन जाएगा प्लस एक्स का, प्लस साइन एक्स। तो माइनस एफ एक्स जो है वो तो एफ एक्स के बराबर आ चुका, माइनस एफ एक्स इसके बराबर आ गया है एफ एक्स के। इसका मतलब यहां पर जो है फंक्शन साइन एक्स मॉड साइन एक्स दिया है इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, इवन फंक्शन के हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। इवन फंक्शन के हिसाब से इस प्रॉपर्टी में जो आंसर आता है वो किसके बराबर आ जाएगा, इसका आंसर हमारा जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a लिमिट्स लेंगे एफ एक्स डी एक्स। तो 2 टाइम्स लिमिट्स 0 से a क्या है यहाँ पर पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। फिर फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स, क्या बोलेंगे मॉड साइन एक्स। फंक्शन हमारा साइन एक्स नहीं मॉड साइन एक्स है dx। क्लियर। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है। इसमें हमने क्या लिखा, ये लिमिट्स लगाई है। जब हमारा फंक्शन इवन फंक्शन बन चुका था तो हमने बोला कि ये जो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स 0 से a लिमिट्स एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगी। 0 से a की वैल्यू यहाँ पर पाई बाय 2 है। क्लियर, ये तो हमने रख दिया। उसके बाद यहाँ पर अभी भी मॉड हटा नहीं है। अब मेरी जो लिमिट्स हैं उसे चेक करो सबसे पहले। तो यहाँ पर लिमिट्स जो हैं वो 0 से मतलब x की जो वैल्यूज हैं वो 0 से पाई बाय 2 के बीच की हैं। अब जब भी x की वैल्यू मतलब जो है x की वैल्यू है एंगल मेरा जो है अगर 0 से पाई बाय 2 के बीच में होता है तो उस टाइम पे साइन की वैल्यू कभी माइनस में आती है, उस टाइम पे तो साइन की वैल्यू कभी माइनस में होती ही नहीं। 0 से पाई बाय 2 के बीच में अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऊपर को जाता है, मतलब वहां पर साइन की वैल्यू माइनस में नहीं होती है, प्लस में रहती है। तो हमारा जो ये मॉड्यूलस फंक्शन है ये कभी माइनस के साइन के साथ ओपन ही नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, मतलब प्लस के साइन के साथ यहाँ पर ओपन होगा। समझ रहे हो, क्योंकि हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी इसमें हमने, जो कि प्रीवियस वीडियो में करी थी। वहां पर हम क्या करते थे, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरवल होते जहां पर ये साइन एक्स की वैल्यू माइनस में आ रही होती तो ये मॉड्यूलस माइनस के साइन के साथ ओपन होता, पर यहाँ पर उसे ओपन करने माइनस के साइन के साथ ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर इसकी जितनी भी वैल्यूज लोगे वो क्या आएंगी प्लस में। तो मॉड्यूलस जो होगा वो यहाँ पर प्लस के साइन के साथ हटेगा, प्लस साइन एक्स डी एक्स। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से आपने मॉड्यूलस अपने आप हटा देना बिना चेक करे। यहाँ पर मॉड्यूलस हटाया तब है जब हमें पता लगा कि इस इंटरवल के अंदर जो लिमिट्स दे रखी है 0 से पाई बाय 2, इस इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी साइन एक्स की। पर अगर यहाँ पर पता लगता कि ये जो इंटरवल है, अगर बाई चांस ऐसा कोई इंटरवल होता है जिसके अंदर हमें पता लगता है कि साइन एक्स की वैल्यू माइनस भी आ रही है, तो वहां पर हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करते, लिमिट्स को स्प्लिट करते, जिसमें माइनस आ रही होती उसमें साइन एक्स को माइनस के साइन के साथ ओपन करते और जिसमें प्लस आ रही थी उसे प्लस के साइन के साथ ओपन करते और वैसे सॉल्व करते जैसे कि प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। यहाँ पर ये सिंपल से हो गया। अब इसका बस क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस माइनस के साइन को हम क्या करते हैं बाहर लिख देते हैं। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या लिख दिया माइनस कॉस एक्स। लिमिट्स रख देंगे पाई बाय 2 से 0, -2 cos पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, -2 cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है -1। अब ये -1 -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा +2। तो हमारा इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो +2 के बराबर होगा। समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन भी हो जाता है इसके साथ हमारा खत्म।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पढ़ने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी जो इसकी डेफिनेट इंटीग्रल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इसमें सबसे पहले आपको लिमिट्स देखनी है। लिमिट्स 0 से 2a टाइप ऐसी कुछ लिमिट्स दिखती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आपको चेक करना पड़ता है, क्या ये चेक करना पड़ता है अगर आपकी लिमिट्स ऐसी कुछ हैं और फंक्शन f(x, g(x) आपको इंटीग्रेट करना है तो उस टाइम पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो फंक्शन है उसके अंदर आप 2a माइनस एक्स रख के देखो। अगर उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर आप 2a माइनस एक्स रख रहे हो और वो अगर f(x) के ही बराबर आ रहा है, x की जगह 2a माइनस एक्स की वैल्यू डाल रहे हो और वो वापस से f(x) बना के दे रहा है, तो उस टाइम पे तो आपका इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a लिमिट्स f(x, g(x). पर अगर वहां पर आपने x की जगह 2a माइनस एक्स रखा और वैसे रखने से आपका फंक्शन माइनस f(x) बना देता है, तो वहां पर इंटीग्रेशन डायरेक्ट किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर। लगभग ये थोड़ी सी इस प्रॉपर्टी जैसी ही है, समझ में आया। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी लिमिट्स देखनी है। अगर लिमिट्स कुछ ऐसी फॉर्म में होती है 0 से 2a की फॉर्म में, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, फिर आपको चेक करना है, ये चेक करना है जो फंक्शन है उसके अंदर 2a माइनस एक्स, जो हमारी ये लिमिट है 2a माइनस एक्स, उसमें पुट करके चेक करना है। चेक किया, अगर वो वापस से f(x) के ही बराबर आ जा रहा है तो उस टाइम पे तो आपको 2 टाइम्स 0 से a लिमिट्स f(x, g(x) के बराबर उसको इंटीग्रेट कर देना है। पर अगर आपका यहाँ पर f2a माइनस एक्स माइनस f(x) के बराबर आ जाता है तो वहां पर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन किसके बराबर कर देना, 0 के। अब ये चीज हमारी एक क्वेश्चन है उसमें यूज हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हमारा, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 log sin x dx। अब इसमें ऐसा नहीं है कि यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डायरेक्ट मैं यही प्रॉपर्टी लगा दूंगा, अभी वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। अभी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है मेरे को, 0 से a वाली, 0 से ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 5 वो लग रही है, तो पहले वो प्रॉपर्टी में लगाऊंगा। तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हो जाएगा 0 से π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। I इक्वल टू 0 से π/2 log cos x sin π/2 माइनस एक्स log cos x dx। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड करूंगा तो उस टाइम पे हमारा जो i और i है ये तो बन जाएगा i और i 2i इक्वल टू, ये साइड में हमारा बचेगा 0 से π/2 लिमिट्स, 0 से π/2 हमारी लिमिट्स आ जाएंगी और ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा log sin x प्लस log cos x dx। अब log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू b, तो ये हो जाएगा log sin x cos x, 0 से π/2 हमारी लिमिट्स हैं और ये जाएगा log sin x cos x dx। इतना लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद log sin x cos x ये कोई फॉर्मूला नहीं बना और आगे इसको इंटीग्रेट क्या करें, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी में लगा चुका हूं और आगे लगाऊंगा तो वही प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे 2 sin x cos x वाला। ये जो हमारा 2i है इसे तो i लिख देते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं 1/2, 0 से π/2 हमारी लिमिट्स हैं। उसके बाद इसे लिख देंगे log, ऊपर डाल देंगे 2 sin x cos x, ऊपर बस sin x cos x था तो 2 से ऊपर लिखा तो 2 नीचे भी लिख देंगे इसके, ठीक है, dx। वन बाय टू, 0 से π/2 हमारी लिमिट्स हैं, log 2 sin x cos x को क्या लिख सकते हैं, sin 2x,
ठीक है। और जो ये नीचे लिखा है log 2, ये ढंग से देखो तो ये log a अपॉन b दिख रहा है। log a अपॉन b की वैल्यू क्या होती है, log a माइनस log b। तो log a जो था 2 sin x cos x, इसे तो log sin 2x लिख दिया, माइनस log b, b क्या है इसमें यहाँ पर 2 माइनस log 2, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे हम, ये जो नीचे लिखा हुआ dx। तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है, 1/2 log sin 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx, ठीक है, 1/2 log 2 dx। ये 1/2 को इसके साथ भी लिख दिया है और इसके साथ भी लिख दिया है, डी इंटीग्रेशन दोनों का कर दिया है। अब इसका तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बाकी कंफ्यूजन जो होगी वो इसके इंटीग्रेशन में होगी। तो इसको मैंने क्या मान लिया, I1, ठीक है, इसको मान लिया हमने I1। तो I इज इक्वल्स टू हाफ I1, ठीक है, I इज इक्वल्स टू हाफ, इसे तो मैंने मान लिया I1, इसका अलग से करेंगे, इसको देख लेते हैं, इसको यही कर लेते हैं, माइनस हाफ log 2 तो कांस्टेंट है, बचा बस dx, log 2 हमारा कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा x, इसे log 2 ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा x π/2 और लिमिट से। तो I इज इक्वल्स टू हाफ I1 माइनस हाफ log 2 π/2, π/2 माइनस 0, तो log 2 π/2 आ गया। बाकी इसको जो बचेगा बाद में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बचता हमारा I1, हमें अब I1 को सॉल्व करना है। अब जो हमारा I1 है वो क्या था, वो I1 जो था हमारा वो था 0 से π/2 लिमिट्स थी log sin 2x dx के बराबर था, log sin 2x dx के बराबर था, ये हमारा I1 था। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2x को t के बराबर पुट कर दिया, पुट किया 2x को t के बराबर, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 2 dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है, यहां से 2 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt, यहां से dx की वैल्यू dt/2 आ जाएगी, dt/2। बस इतना ही करने से काम नहीं चलेगा, यहां पर आपने डिफाइनेट इंटीग्रल्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स भी चेंज होगी। अब लिमिट्स पहले x की वैल्यू क्या थी हमारी 0, जब x की वैल्यू 0 है तो t भी क्या मिल रहा है 0 ही मिल रहा है, पर जब x की वैल्यू क्या मिल रही है हमारी π/2, तो जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू क्या है 2x, तो 2 × π/2, तो t की वैल्यू क्या मिल रही है पाई। तो हमने लिमिट्स को भी उसी हिसाब से चेंज कर दिया है, हमने इस लिमिट्स को चेंज कर लिया है। अब ये लिमिट्स को जो चेंज किया उसको यहां पर पुट करेंगे, I1 किसके बराबर होगा, लिमिट्स क्या लेंगे अब हम 0 से पाई, लिमिट्स होगी हमारी 0 से पाई, लिमिट्स ले ली 0 से पाई log sin 2x dx, तो 2x को क्या लिख देंगे हम t, तो log sin t, और बचा क्या हमारा dx, dx को क्या लिखेंगे dt/2, dt/2, जो अपॉन 2 है वो मैंने यहां लिख दिया, ये हमारी लिमिट है। अब हमारी लिमिट 0 से पाई चली गई है, log sin t dt आ चुका है, क्लियर। अब यहां पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा जो आपको भी बताई थी, ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 7। अब ढंग से यहां पर देखो तो I1 इज इक्वल्स टू हाफ, ये है 0 से पाई, ये लिमिट 0 से पाई है तो पाई को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2 × π/2, देखो मैं ऐसा यहां लिख देता हूं, जो मेरा I1 था वो किसके बराबर आया था I1 है ये भी, ठीक है, ये भी I1 को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी ये I चल रहा था, यहां से हमने I1 सॉल्व किया है। इसके आगे ये किया है फिर ये कर रहा है। अब यहां पर जो हमारा ये I1 था वो बराबर था हमारा 1/2
इंटीग्रेशन 0 से ऊपर लिमिट्स क्या थी हमारी, पाई थी। अब पाई को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू पाई बाय 2 नहीं लिख सकते। जो हमारी ये पाई वाली लिमिट है इसे 2 इंटू पाई बाय 2 लिखूंगा तो ये पाई ही तो रहेगी, पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया जिससे कि मेरा क्वेश्चन इजी हो जाए। अब 2 इंटू पाई बाय 2 मतलब इसकी लिमिट जो है 0 से 2a टाइप कुछ दिख रही है, 0 से 2a नहीं दिख रही लिमिट्स, 0 से 2 इंटू पाई बाय 2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई बाय 2। फिर उसके बाद अंदर जो मेरा फंक्शन है वो है log sin t dt, ठीक है। अब यहां पर ये बताया गया है कि अगर आपकी लिमिट 0 से 2a fx dx है तो यहां पर मेरी लिमिट्स हैं क्या ऐसी, 0 से 2 इंटू a fx dx, मतलब ऐसी कुछ हमारी दिख रही है, लिमिट 0 से 2a दिख रही। तो उस टाइम पे हमें ये चेक करना है जो हमारा फंक्शन है उसमें 2a माइनस एक्स की वैल्यू दे रही है। तो यहां पर जो मेरा फंक्शन है वो है sin t, तो मैं इसकी वैल्यू यहां डाल रहा हूं, ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो यहां मैं डाल रहा हूं इसकी वैल्यू। तो मेरा ये sin t है, इसमें t की जगह में डाल रहा हूं 2a माइनस एक्स। तो यहां पर 2a की वैल्यू क्या है, 2 इंटू पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 मतलब पाई, पाई माइनस एक्स, यहां पर x नहीं है, यहां पर वेरिएबल 2 है, तो साइन पाई माइनस टी। अब साइन पाई माइनस टी की वैल्यू आपको पता होगी साइन टी ही निकल के आती है, तो ये तो वापस से fx के बराबर आ गया। ये मेरा fx था और इसमें मैंने x की जगह 2a माइनस एक्स रखा था, मतलब 2a माइनस टी रखा था, और यहाँ पर a क्या था, पाई बाय 2 था। तो देखो साइन पाई बाय 2, साइन 2 इंटू पाई बाय 2 मतलब 2a, मतलब पाई तो आएगा, साइन पाई माइनस टी की वैल्यू साइन टी आ गई, मतलब f 2a माइनस एक्स fx के बराबर आ गया है। और अगर f 2a माइनस एक्स fx के बराबर आ चुका है तो उस टाइम पे जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो इसके बराबर होगा, हाँ या ना। तो मैं इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूं, I1 को लिख सकते हैं हाफ 0 से पाई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। देखो हाफ तो यही रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जा सकता है, 2 लिमिट 0 से a, यहां पर 2a की वैल्यू क्या दिख रही थी, पाई बाय 2, लिमिट 0 से पाई बाय 2, ठीक है, log sin t dt, ये लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी नंबर 7 के हिसाब से लिख दिया मैंने I1 की वैल्यू। सॉल्व करोगे तो I1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 log sin t dt। अब आपको याद होगा तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको यह बताया गया था अगर इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल में चेंज कोई भी लाते हैं तो उससे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल में t की जगह x रख दूं तो उससे हमारे इंटीग्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर I1 लिखा है मैंने, तो मेरी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी उस प्रॉपर्टी नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं वेरिएबल में चेंज लाता हूं, t की जगह x रख देता हूं, वहां पर दिखाया था ना कि लिमिट्स a से b fx gx जो था वो लिमिट्स a से b ft dt के बराबर था। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में देखना, वहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 यही पढ़ाई गई है और वहां पर लिखा भी था इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम वेरिएबल्स में चेंज लाते हैं। तो वेरिएबल को मैंने चेंज किया तो इंटीग्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। अब देखो हमारा 0 से पाई बाय 2 log sin x dx किसके बराबर था, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx किसके बराबर था, ये तो i के ही बराबर था। तो यहां पर जो I1 है वो किसके बराबर आ चुकी है, i के बराबर आ चुकी है, दिख रहा है, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, ये तो i के बराबर आ जाएगा। अब मेरा जो I1 है वो i के बराबर आ चुका है। अब मेरा जो i वैल्यू थी, जो i की वैल्यू थी वो ये थी, इसमें बस वैल्यूज पुट करेंगे। i की जो वैल्यू थी वो थी हाफ I1, तो हाफ I1 की जगह मैं अब यहां रख सकता हूं i, फिर माइनस का हाफ, ठीक है, माइनस हाफ log 2, और ये पाई बाय 2 है तो ये पाई बाय 2 जो हो जाएगा ये बन जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4 log 2
ये जाएगा हमारा पाई बाय 4 log 2 और ये हाफ I1 की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर I। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो I हमारा हाफ I है इसको इधर ले आएंगे, तो हाफ I इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा I माइनस हाफ I इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 log 2। सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारा I माइनस हाफ I सॉल्व होगा तो यह आ जाएगा I बाय 2। I अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस पाई बाय 4। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूं यहां से। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, I माइनस आई बाय 2 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा I बाय 2। ठीक है, और इधर बचेगा हमारा माइनस का पाई बाय 4 log 2 माइनस पाई बाय 4 सॉरी I बाय 2 यहां बचा, यहां माइनस पाई बाय 4 log 2 बचा। ये 2 को उधर ले जाओ तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी, 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 log 2। ये 2 इधर पहुंचेगा तो बचेगा माइनस का पाई बाय 2 log 2 और ये होगा हमारा फाइनल इसका इंटीग्रेशन। समझ में आया? इसमें हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज यूज करी, ये वाली प्रॉपर्टी का भी यूज किया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 भी यूज करी, और जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमने देखी थी जिसका यूज अभी तक हमने करा ही नहीं था वो भी इस क्वेश्चन में यूज में आ गई। और जब हमने ये यूज किया तो हमारा जो I1 की वैल्यू थी वो वापस से I के बराबर आई। अब I1 की वैल्यू I आ चुकी थी तो हमने क्या किया, जो हमारा I इंटीग्रेशन हमें निकालना था उसमें I1 की जगह I रखा और सॉल्व किया तो I की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 log 2 निकल के आ चुकी है। तो इसके साथ हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स की सारी प्रॉपर्टीज जो है देख सकते हो आप ये क्वेश्चन। अब इसके साथ हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स भी खत्म हो जाता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पहले ही खत्म हो गया था और इस वीडियो के साथ डेफिनेट इंटीग्रल्स खत्म हो चुका है। पर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि इसके क्वेश्चन बस इतने ही होंगे। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप कितने भी लगाओ वही काम होंगे। तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन आपको और सॉल्व करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो उसे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।